गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है जेंडर समानता के लिए अधिकार और सामाजिक परिवर्तन के लिए इनके लक्ष्य। जेंडर समानता के लिए अधिकार एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए इनके लक्ष्य, अर्थात समाज में जेंडर समानता के लिए जो स्त्री पुरुषों को एक समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके आधार पर समाज की जो व्यवस्था है स्थापित की जा सके, क्योंकि समाज में जो अधिकार पुरुषों को प्रदान किए गए हैं, स्त्रियों को भी वह सभी अधिकार मिलने चाहिए ताकि समाज में समानता की स्थिति उत्पन्न हो पाए। समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का योगदान माना गया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी कार्य क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज महिला सशक्तिकरण बढ़ा है, जो महिलाओं को संविधान के द्वारा जो है पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इससे समाज जो है विकसित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए प्रस्तुत की गई अनेक कार्य योजनाओं, उनके क्रियान्वयन, लिंग पर आधारित भेदभाव समाप्त करने की राष्ट्रों की प्रतिबद्धता इत्यादि के उपरांत भी किसी को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य वर्तमान में भी असमानता विद्यमान है। संविधान के द्वारा जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है। बालक और बालिकाओं दोनों को ही शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है तथा पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो वर्तमान में भी संपूर्ण विश्व में जो है असुविधा की स्थिति रही है। महिलाओं के साथ भेदभाव तथा उनकी उपेक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शक्ति, सामर्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी यह जो असमानता की स्थिति प्रायः देखने को मिलती है। सदा से ही जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं का समर्थन करता आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही भारत में लिंग पर आधारित पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। लिंग पूर्वाग्रह हमारे भारतीय समाज में स्थापित है। लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर स्त्रियों को नम्र कोमल स्वभाव का मान लिया गया है तथा उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया है। उसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया है तथा घर के महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय को लेना उचित नहीं माना जाता। लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर स्त्रियों में बुद्धि का अभाव रहता है, अतः उन्हें घर गृहस्थी संबंधी कार्य ही संभालने चाहिए। तो इस प्रकार के लिंग पूर्वाग्रह की जो धारणा है वह भारतीय समाज में समाप्त होनी चाहिए। तो आज लिंग पूर्वाग्रह संबंधी जो भी धारणाएं जो कि महिलाओं के प्रति प्रचलित हैं, इन्हें समाप्त करने की अति आवश्यकता है। स्त्रियों में भी बुद्धि पाई जाती है, वे भी पुरुषों के समान रोजगार कर सकती है, शिक्षा प्राप्त कर सकती है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्त्रियों ने अपनी भूमिका को प्रदर्शित न किया हो। तो सही अर्थों में
पुरुषों के आमने सामने जो है स्तर का उपयोग आज हो रहा है। आज जो महिलाएं हैं पुरुषों के समान हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करने लगी है। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो न्यायोचित समाज हो, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव न पाया जाता हो। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में राजनीतिक अधिकार अथवा न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका प्रयोग जो है स्त्री पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए संविधान के भाग 4 के विभिन्न उपबंध निश्चित किए गए हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी जानते हैं। तो संविधान के द्वारा भारतीय समाज के स्त्री पुरुषों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा मूल कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। तो भारतीय संविधान में सभी विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण का जो अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इस समता का जो विशिष्ट उदाहरण है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है, जो अन्य आधारों के अतिरिक्त लिंग पर आधारित भेदभाव का भी प्रतिबंधित करता है। इस गैर भेदभाव के सामान्य नियम का जो विशिष्ट उदाहरण है अनुच्छेद 15(2) में दिया गया है। इस खंड में भेदभाव के कई आधार दिए गए हैं, जिनमें लिंग भी एक है। अर्थात किसी को लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश, आम जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों के उपयोग करने के लिए निर्योग्य नहीं समझा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य तथा बालकों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम पीवी विजय कुमार ने यह अभियोग निर्धारित किया है कि राज्यों को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की जो है शक्ति प्राप्त है। संसद ने 1990 में अनुच्छेद 15(3) के प्रावधानों का सहारा लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया। महिलाओं के लिए भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 42 प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। संसद ने राज्य के इस नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 पारित किया है। कामगारों के लिए संविधान के अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी में प्रावधान करता है। निश्चय ही इसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के लिए संविधान का अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था करता है। इसके लिए संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है। इसके लिए संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है। संविधान का 73 तथा 74वां संशोधन, जो कि संवैधानिक प्रावधानों की कड़ी में 1992 में पारित किया गया है, के माध्यम से जहां तक महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है,
पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आज स्थान आरक्षित है। संविधान का अनुच्छेद 51 क और ड जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। संविधान का अनुच्छेद 51 क और ड जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 1860 में भारतीय दंड संहिता ने भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए कठोर दंड की जो है व्यवस्था की है। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग और धारा 366 में विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए और धारा 376 बलात्कार से संबंधित, धारा 498 विवाहित स्त्री का आपराधिक आश्रय से फुसलाकर ले जाना तथा 509 में स्त्री की लज्जा का अनादर करने तथा 510 धारा में जो मध्य व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अनाचरण करने को दंडनीय अपराध जो है घोषित किया गया है। तो इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए संविधान के द्वारा उन्हें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार 1860 में भारतीय दंड संहिता ने भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की है। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग, धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग, धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग, धारा 366 में विवाह आदि करने को विवश करने, धारा 366 में विवाह आदि, धारा 366 में विवाह आदि करने को विवश करना, विवाह आदि करने को विवश करना तथा इसके अलावा धारा 376 बलात्कार, धारा 376 बलात्कार, धारा 498 विवाहित स्त्री का आपराधिक आश्रय, धारा 498 विवाहित स्त्री, धारा 498 विवाहित स्त्री का आपराधिक आश्रय से फुसलाकर ले जाना, विवाहित स्त्री का आपराधिक आश्रय से फुसलाकर
फुसलाकर ले जाना अथवा निरुद्ध करना, अथवा निरुद्ध करना तथा धारा 509 में स्त्री की लज्जा का अनादर करने, लज्जा का अनादर करने तथा धारा 510 में मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अनाचरण करने का, लोक स्थान में अनाचरण करने का, अनाचरण करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं महिलाओं के अधिकार। तो भारत में समय समय पर महिलाओं की स्वतंत्रता से संबंधित अनेक अभिसमय तथा विधि बनाई गई हैं, जिनमें प्रमुख का उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1 है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, सती निवारण अधिनियम, सती निवारण अधिनियम 1929। इसके अलावा महिलाओं का अशिष्ट प्रस्तुतिकरण, महिलाओं का अशिष्ट प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम आदि जो है मुख्य है। तो इस प्रकार महिलाओं के अधिकार, नंबर 1 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, सती प्रथा अधिनियम 1929 और महिलाओं का अशिष्ट प्रस्तुतिकरण प्रतिषेध अधिनियम जो है पारित किया गया है।
इस अधिनियम के आधार पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है तथा समाज में समानता स्थापित लाने का जो प्रयास वह किया गया है। तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हम कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।